आइए दोस्तों शुरू करते हैं पीआईबी करंट अफेयर्स। ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी आधारित करंट अफेयर्स है। भारत सरकार का ये ऑथेंटिक स्रोत से लिया गया है और इससे पहले भी मई 2026 का संपूर्ण पीआईबी करंट अफेयर्स खत्म किया जा चुका था और ये जून 2026 का करंट अफेयर्स है। पूरा मंथ का है, इम्पोर्टेंट जो है वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान यह केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामासिया गांव से शुरू किया गया है। खेत बचाओ अभियान यह 1 से 30 जून तक पूरे देश भर में चलेगा। भारत में 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक खेत बचाओ अभियान रायसेन जिला मध्य प्रदेश के रामासिया गांव से चलाया गया है। नेक्स्ट है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 73,890 करोड़ यानी कि 8.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का 19,72,018 मीट्रिक टन का सी फूड यानी कि समुद्री खाद्य निर्यात किया है, जो मात्रा और मूल्य दोनों में उच्चतर स्तर है। और इस वर्ष भी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ भारतीय सी फूड यानी कि समुद्री उत्पाद के आयातक बने रहे हैं। तो भारत सबसे अधिक समुद्री उत्पादों को कहाँ निर्यात करता है? तो प्रथम देश है अमेरिका के पास, सबसे अधिक अमेरिका खरीदता है, दूसरा चीन और तीसरा यूरोपीय संघ। भारत ने 25-26 में 73,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है और 19.72 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक 4-5 जून 2026 को कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। 4-5 जून को यह 2 दिवसीय बैठक ब्रिक्स 2026 का इस बार विषय है लचीलापन, नवाचार और सहयोग। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने 1 जून 2026 को श्री विजयपुरम में अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। विनीत मैकार्थी। इसके बाद है 11 और 12 जून को भारत ने नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी किया है। ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी पहली बार भारत ने 2013 में नई दिल्ली में किया था। फिर इस बार 13वें ब्रिक्स शहरीकरण की मेजबानी 2026 में नई दिल्ली में ही भारत कर रहा है और 2016 में विशाखापत्तनम में इस मंच की पुनः मेजबानी किया था भारत ने। तो 13 में पहली बार, फिर 16 में, इस बार 2026 में ब्रिक्स के शहरीकरण मंच की मेजबानी कर रहा है भारत और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भी भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने 2026-27 के पहले 2 दिवसीय माल ढुलाई वृद्धि की गति को बनाए रखा है और मई 2026 तक 145 मिलियन टन की माल ढुलाई की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.3% अधिक है। नेक्स्ट है बिरसा लिव्स इन न्यू भारत वीक 25 मई से 2 जून 2026 तक भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणादायक विरासत की स्मृति में मनाया गया है। बिरसा लिव्स इन न्यू वीक। नेक्स्ट है केंद्र सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 कर दिया है। नेक्स्ट है थोक मूल्य उत्पादन सूचकांक जो है डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 से इसे भी 2022-23 कर दिया गया है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का भी आधार वर्ष बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। इसका संकलन में प्रथम यानी कि इसके संकलन को समक्ष पदाधिकारी ने 25 मई 2026 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है। नेक्स्ट है स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल। स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल क्या है? तो यह वायु से सतह में मार करने वाला मिसाइल है, वायु से सतह पर मार करेगा। इसे हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है स्नेहजोरी मिशन। स्नेहजोरी मिशन क्या है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने असम के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर स्नेहजोरी मिशन लॉन्च किया है। यह असम में मूंगा सिल्क को यूएसपी का शुभारंभ किया है। यह एक क्लस्टर आधारित पहल है। इसका उद्देश्य असम के अद्वितीय मूंगा रेशम क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च मूल्य वाले लग्जरी वस्त्र इकोसिस्टम में परिवर्तित करना है। तो स्नेहजोरी मिशन जो है असम से संबंधित है और यह मूंगा रेशम को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जो थी मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति ने भारत के पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक विनोद राय द्वारा संपादित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएनजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस का विमोचन किया है। नेक्स्ट है भारत
2026 का जो है योग विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन भारत के गुजरात में किया गया है। तो विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजन भारत के गुजरात में किया गया, जिसमें भारत प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट है पहली भ्रष्टाचार विरोधी ब्रिक्स की जो है पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक 2-3 जून 2026 को कहाँ किया गया? भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नेतृत्व में वर्चुअली माध्यम से भारत में ही आयोजित किया गया। तो पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह यह वर्चुअल माध्यम से भारत के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारत ओमान का व्यापार समझौता जो हुआ था, आर्थिक साझेदारी समझौता जिसे सीईपीए कहा जाता है, 1 जून 2026 से यह लागू हो गया है। इस समझौते को 18 दिसंबर 2025 को मोदी जी के नेतृत्व में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान सल्तनत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ओमान के जो थे महासचिव, जो उनका नाम था महामहिम कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने हस्ताक्षर कर दिया था। 18 दिसंबर को हुआ था और 1 जून 2026 से यह लागू हो गया है। नेक्स्ट है केंद्र मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त बजट सहायता को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली एक संस्था है, जो देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना संसद द्वारा एक अधिनियम के तहत एपीडा अधिनियम 1985 के तहत दिसंबर 1985 में स्थापित किया गया था। 13 फरवरी 1986 को यह लागू हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026। सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बम्बई में आयोजित किया गया। इसके बाद है नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना शाखा परिसर स्थापित करने का मंजूरी दे दिया है, अनुमोदन पत्र इसे सौंप दिया है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में लिवरपूल विश्वविद्यालय अपना शाखा स्थापित करेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है, यह देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 13 हो गई। सबसे अधिक तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट है भारत फिलीपींस व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक 5 जून 2026 को फिलीपींस के मनीला में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में नए क्षेत्र मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। जम्मू में स्थित यह देश का 7वां क्षेत्र मौसम विज्ञान केंद्र बन गया है। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लिए काम करेगा। क्षेत्र मौसम विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है पंचायत उन्नति सूचकांक को संवर्ग 7 के अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है पंचायत उन्नति सूचकांक के लिए। नेक्स्ट है आर्थिक सलाहकार परिषद। आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। आर्थिक सलाहकार परिषद वर्तमान में इसमें पीएम में एक अध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य और 11 अंशकालिक सदस्य हैं। और इसके अभी जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एस महेंद्र देव हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष महेंद्र देव हैं, एस महेंद्र देव। इसमें एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 11 अंशकालिक सदस्य हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले के विभाग के ई जागरूकता प्लेटफॉर्म को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनर्गठन श्रेणी 1 के अंतर्गत रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उपभोक्ता मामले के विभाग को ई जागरूकता प्लेटफॉर्म के प्रशासनिक सुधार के लिए लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 दिया गया है श्रेणी 1 के तहत। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला पश्चिम बंगाल 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। पहले यहाँ लागू नहीं था, अब बीजेपी की सरकार आई है तो यहाँ भी लागू हो गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 2018 में आया था। नेक्स्ट है असम से दुबई के लिए जीआई टैग उत्पाद जो है तेजपुर लीची को पहली निर्यात किया गया है। तेजपुर लीची कहाँ का है? असम का। इसे दुबई भेजा गया है पहला खेप। नेक्स्ट है केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री जो हैं सुश्री शोभा करंदलाजे ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है
ऑयल सीड किसान मित्र तिलहन किसानों के लिए भारत की पहली देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा है। तो ऑयल सीड्स किसान मित्र ये तिलहन किसानों के लिए देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई सेवा है, परामर्श सेवा। नेक्स्ट है वार्या इंडिया एआई मिशन ने स्वदेशी वार्या नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिव एआई मॉडल शुभारंभ किया है। तो वार्या क्या है? यह एआई है, एआई मिशन है, वार्या इसका नाम रखा गया है। यह वीडियो स्टोरी जनरेटिव यह वीडियो जो है स्टोरी जनरेटिव एआई मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है विश्व वायु दिवस 2026। विश्व वायु दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है और इस बार थीम था विंड एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। विंड एनर्जी एमिशन टू एक्सेलरेशन वायु दिवस 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन का राष्ट्रीय शुभारंभ 1 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश से किया जाएगा। तो विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन को शुरू 1 जुलाई 2026 से आंध्र प्रदेश से किया गया है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप आयोजन विवा टेक 2026 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया। तो प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप पर विवा टेक आयोजन फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट है लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2026 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और योग महोत्सव लेह में मनाया गया। नेक्स्ट है भारत बिल्डकॉन 2026। भारत बिल्डकॉन 2026 का थीम था इसका थीम था वन नेशन वन एक्सपो। इसका आयोजन नई दिल्ली में स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। भारत बिल्डकॉन। नेक्स्ट है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट यह अभ्यास 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक मंगोलिया के उलान बटोर में 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया। तो खान क्वेस्ट भारत और मंगोलिया के साथ किया जाता है। यह सबसे पहले 2003 में शुरुआत हुआ था। अमेरिका और मंगोलिया के रक्षा बलों के बीच हुआ था द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में, लेकिन 2006 में यह अभ्यास बहुपक्षीय शांति अभ्यास में परिवर्तित हो गया। वर्तमान में यह 23वां संस्करण है खान क्वेस्ट का। नेक्स्ट है भारतीय सेना के 40 जवानों वाले दल में जाट रेजिमेंट इसमें भाग ले रहा है यही खान क्वेस्ट में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफटीएफ जो है भारत में पहली बार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष बनेगा। यह जुलाई 2026 से जून 2027 तक बनेगा। 1 वर्ष के लिए भारत एफटीएफ का सदस्य बना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी स्थापना 1989 G7 के देशों द्वारा फ्रांस पेरिस में किया गया था। एफटीएफ की स्थापना इसमें 40 सदस्य देश हैं और क्षेत्र संगठन भी शामिल है इसमें 40 में। भारत को 2010 में इसका पूर्ण सदस्यता बनाया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। इसकी सूचियां हैं ग्रे लिस्ट जैसे। ग्रे लिस्ट उन देशों को रखा जाता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में विफल रहते हैं। यह एक तरह का कड़ी चेतावनी होता है। ग्रे लिस्ट दिया जाता है एफटीएफ देशों को, तो यह कड़ी चेतावनी होता है जो टेरर फंडिंग, आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अगर काम नहीं करते हैं तो उन्हें। दूसरा है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट ऐसे देशों को इन गतिविधियों के लिए पूरी तरह रोक नहीं लगाते हैं और सहयोग नहीं करते हैं। उन्हें गैर सहकारी देश या क्षेत्र एनसीसी-टीएस घोषित कर दिया जाता है। तो ब्लैक लिस्ट में उन्हें गैर सहकारी देश उन्हें घोषित कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है उन्हें। जब कोई ऐसा देश जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता है तो। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पेरिस स्थित अंतर सरकारी संस्था है। यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इसके प्रसार के लिए फंडिंग को रोकने में वैश्विक मानक तय करता है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक नवम रेबिया और श्री संदीप कुमार हैं। नेक्स्ट है 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 25 जून 2026 को गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया। तो ये थे जून 2026 के महत्वपूर्ण पीआईबी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो इसमें मात्र इतना ही इम्पोर्टेंट थे। तो अब इसके बाद जुलाई का लाया जाएगा।